है जो पूरी कायनात का पालनहार है, खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, चलाने वाला है, रिस्क देने वाला है, मौत व हयात का मालिक है। खैर और भलाई उसके हाथ में है। जो कुछ भी अता करने वाला है वो तन्हा है, और किसी और के हाथ में भलाई देना हो या खैर हमें अता करना हो किसी और के हाथ में नहीं है। खैर और भलाई अता करने वाला आसमानों में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। दुनिया में किसी और से भलाई और खैर हमें हासिल नहीं हो सकता जब तक कि आसमान वाला मंजूर ना कर दे। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके असहाब पर और उनके आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जुमा, खुतबे मसनून, खुतबे मसनून बोले तो अरबी में जो खुतबा पढ़ा मैं उसे खुतबे मसनून बोलते हैं। उसके बाद मैंने सूरह तौबा की एक आयत आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना इद्दतुश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन आसमान जब से बनाए उसमें साल में 12 महीने अल्लाह मुकर्रर किए। प्रेजेंट फिलहाल हम रजब के महीने में हैं। कौन सा महीना? रजब का महीना, 4 तारीख आज। रजब के बाद शाबान, फिर उसके बाद रमजान का महीना। रमजान के बहुत ही करीब है, तो रजब की तारीख 4 है। 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत अहमियत वाला महीना करार दिया। 4 महीने हैं उसमें, 4 महीने ये बहुत अहम, ये महीने आए तो जो कोई भी इसमें नेकी करे तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा उसकी इज्जत करते, उन नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कदर करते। एक मुहर्रम, जिलकादा, जिलहिज्जा और ये रजब का महीना। देखो जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, 3 एक के बाद एक आते हैं। उसके बाद जो है रजब का महीना, बहुत ही बाबरकत वाले महीने हैं। बाबरकत वाले महीने का तो क्या हो, बाबरकत वाले महीने बोले तो जिसमें जो भी नेकी करते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेकियों को बढ़ा चढ़ा कर सवाब अता फरमाते। जो भी दुआएं बंदे करते हैं उसमें कबूल फरमाते। तो इसको बाबरकत वाले महीने कहा गया, हुर्मत वाले महीने, इसकी इज्जत करना हमें का। तो बाकी के बकिया महीने हैं उसमें कैसे है तो भी हमें जिंदगी गुजार सकते, नहीं वो मतलब नहीं उसका। बाकिया जितने भी महीने हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की हमें इताअत करते हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर और ज्यादा। जैसे रमजान में बहुत ज्यादा इबादतें करते हैं, तो 4 महीने की इतनी ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कदर करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसमें से रजब का महीना है। क्या महीना? रजब का महीना। अच्छा, 12 महीनों में से कौन कौन से महीने में क्या अमल करना है ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। हमें अलग से अपने तरफ से याद करना, अपने तरफ से हमें अच्छा समझकर करना ये जरूरत नहीं है आज। क्यों? क्यों बोले तो महीने डिसाइड अल्लाह रब्बुल आलमीन किए, उनमें क्या करना ये भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन डिसाइड किए। करना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये बात है। देखो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बताया हुआ है। देखो रमजान का महीना है तो रोजे रखना हमारी जिम्मेदारी। बकरीद का महीना, जिलहिज्जा का महीना है तो हज करने वाले हज करते, कुर्बानी देने वाले कुर्बानी करते, तो हमें कुर्बानी कर रहे। देखो हाँ, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम रहते, अमल करने का हमें। तो ये खुसूसी रजब के महीने में बाबरकत वाले महीने बोले तो इसमें क्या करना हमें, ये सवाल। रजब के महीने में इसकी इतनी अहमियत है। असल रजब के महीने में क्या तो भी एक अहम वाकया पेश आया ये मालूम करना हमें। जैसे रमजान के महीने में क्या हो, रोजे फर्ज हुए, कुरान भी उतरा। देखो सबसे बड़ा वाकया क्या हुआ, कुरान उतरा रमजान के महीने। ऐसा ये रजब के महीने में क्या तो भी ऐसा इंसिडेंट, क्या तो भी एक वाकया, संगठन ऐसा होकर है एक वाकया जो बहुत बड़ा वाकया हुआ। तारीख जबकि लोग वो देख कर मानना नहीं मानना बोल को स्टन हो जाकर है, लोग तजब्जुब में पड़े हुए थे। हाँ ऐसा हुआ। मानने वालों को मोमिन कहा गया, उसे इनकार करने वालों को, डाउट और शक में रहने वालों को जो है काफिर, मुशरिक के नीचे शुमार किया गया। देखो इतना बड़ा वाकया हुआ। क्या हुआ होगा, बहुत बड़ी चीज है वो। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल 17वें सूरे के अंदर जो है अल्लाह उसके बारे में बताया। देखो फला रजब के महीने में ऐसा एक वाकया हुआ बोलकर। तो वो वाकया क्या है, मेराज का वाकया हुआ। क्या हुआ वो, मेराज का वाकया। मेराज का वाकया एक ऐसा वाकया साइंस की रूह से, साइंस
साइंस के थ्रू से हमें देखना समझेंगे बोले तो हमारे को समझ में आता नहीं। बाज लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को इशारा करते ही चांद 2 टुकड़े हो गया। ये ईमान लाना हमारे मोमिनों पर जरूरी है। उस वक्त देखे से लोग ईमान लाए। अब बाद में आने वाले चांद 2 टुकड़े होना क्या हो, कितने की दूर है। साइंस के एतबार से सोचने वाले आज को भी कई सारे मुसलमान मानते नहीं। एक जमात वाले उसे चांद 2 टुकड़े होना क्या हो भाई बोलकर आज भी जो है इनकार करते। इनकार करने वाले हक पर कैसे रहते हो सकते वो लोग। देखो हदीस से साबित हो गया, अल्लाह के रसूल बोले वही, सहाबा बोले वही, ताकि केरला में किधर की रहने वाले आदमी भी देखकर जो है इस्लाम कबूल कर पूरी दुनिया मानती है। आज को भी बहुत सारे लोग चांद को 2 टुकड़े करना क्या हो, ये अक्ल को समझ में आने की बात नहीं करते। वो नहीं समझ में आया तब भी जो है हमें ईमान लाना, ये हमारी ईमान की जमानत है, मोमिन होने की दलील है वो। तो ये हदीस को मानने का फायदा यह है कि हदीस में अल्लाह के रसूल जो बता दिए, जो आ गया हमारे पास, उसे बिला चूं व चरा ऐसा नहीं बोलना, उसे एक्सेप्ट कर लेना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये वाकया मेराज का वाकया भी ऐसे का वाकया। वो जमाने के लोग एक जगह पर इतना भी आया हुआ है बैहक़ी की हदीस के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर आ गए, एक डोर दिख रहा ना, कुंडी बोलते ना डालते नीचे, एक्चुअल होने अगर हमें डोर खोले तो कुछ सेकंड्स तक जो है उसकी कुंडी हलते रहती है। वो लगाने का रहता ना, घड़ी लगाते ना, घड़ी एक हमें नीचे उतर गए तक कुंडी हल्को खड़ जाती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाकर आने तक भी वो कुंडी हलते रही। షార్ట్లీ టైం रहता हुआ, बहुत చాలా बहु కొద్ది సమయం ఉంటుంది। डोर खोले तो डोर हलते रहता ना भाई, उसे हलने की मिसाल, वो हलते ही रहा। अल्लाह के रसूल गए भी आ गए भी, इसलिए कई सारे लोग परेशान में थे, क्या हो अल्लाह के रसूल, क्या हो मेराज पर जाकर वापस आ जाना क्या। तो आज के जुमा के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाकया कैसे पेश आया, सही बुखारी किताब तौहीद के अंदर, किताब तौहीद बोले तो अल्लाह को मानना, इस चैप्टर के अंदर इमाम बुखारी जो है उस अहदीस को लाकर रखे हुए हैं और कई सारी चीजें इसके अंदर आई। तो आज के जुमा में मैं सिर्फ इस रजब के महीने में एक बहुत सा बड़ा वाकया पेश आया, वो मेराज का वाकया, उसके ताल्लुक से मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें वहां पर पेश आई। इंशाअल्लाह उसके बाद के जुमा में रजब के महीने में हम क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना का कैसे, इस ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह मुझे सच कहने, फिर उसके बाद हम तमाम उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सूरह बनी इस्राइल के अंदर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, देखो कुरान मजीद की सूरह बनी इस्राइल सूरह नंबर 17 की पहली आयत है। बाबरकत है वो जात जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असरा, रातों ही रात आसमानों पर लेकर गया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा 600-700 किलोमीटर की जो है फासला है, यहां से उतने दूर का फासला, वो बहुत ज्यादा दूरी, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, इसके अतराफ व अकनाफ मस्जिद अक्सा के कई बाबरकत चीजें हैं, बरकत की चीजें, लिनुरियहु, हम जो है आप लोगों को ऐसी निशानियां दिखाते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो कैसी निशानी दिखाकर भी जो है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, ईमान की तरफ बुलाते हैं। तो ये मानना हमारे ऊपर जो है जिम्मेदारी है। चलो आगे आइए देखते हैं क्या हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर, हरम बोले था काबतुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का था मक्का के बाजू साइड में ही लगकर थे। उस जमाने में जो है बड़ा आज की जितनी आबादी नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोर खोलते ही मुसल्ला दिखता था, मुसल्ला बोले तो नमाज पढ़ाने की जगह। अल्लाह के रसूल ऐसा खिड़की खोल को एक दरवाजा डायरेक्ट ऐसा आते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मक्का में थे। सही बुखारी की रिवायत हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के साथ आए, तो टोटल 3 फरिश्ते हुए। 3 फरिश्ते आए, आपस में गुफ्तगू की कि कौन है ये। कहा कि यहाँ पर सबसे मुअज़्ज़ज़ और बेहतरीन शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको लेकर जाना है। पहले दिन बोल लिए, चले गए। दूसरे दिन फिर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंख तो सोई हुई है लेकिन दिल जो है जागा हुआ है। ये पैगंबरों की खुसूसियत है, जितने भी पैगंबर आए आंख सोती है लेकिन दिल जागते रहता। कदली कलू साइड में जो कुछ भी चलते रहती है चीजा, उससे जो है गमरीन चुड़म बोलते हैं, उससे जो है हमें उसके ऊपर जो है गौर फिक्र करते रहता दिल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आंख तो सोई हुई थी लेकिन मेरा दिल और दिमाग जो है जागा हुआ था। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है मुझे उठाकर लेकर गए। कहां लेकर गए?
काबतुल्लाह के बाजू में जो है जमजम का ये है कुआं, वहां तक मुझे लेकर गए, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। वहां पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सीने को हलक तक जो है चीर दिया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो है आज़ा को बाहर निकालकर जमजम के पानी से पहले धोया गया। फिर अल्लाह के रसूल ने हदीस में यह फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ जो है एक सोने का तश्त, प्लेट बोलते ना तश्त, उसमें जो है ईमान और हिकमत को जो है भर कर लाए थे। सीने को धोने के बाद मेरे सीने में जो है ईमान और हिकमत की तमाम चीजें जो है रखकर मेरे सीने को फिर से जो है सिल दिया गया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही चीज गौर कर रहा था कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल तमाम चीजों को ये दिल से जो है गौर कर रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खच्चर पर बिठाया गया, एक बुर्राक पर, जो खच्चर से भी ज्यादा थोड़ा बड़ा और गधे से ज्यादा बड़ा और खच्चर से जरा छोटा था। एक ऐसी सवारी जिसको बुर्राक कहा जाता। यूपी साइड और बिहार साइड ऊपर के जो है वैसे इलाकों के अंदर जो है वह जानवर देखने को मिलते हैं। वहां के लोग जो अक्सर जो है उसको ईंट वगैरह ढोने के लिए या जो है रेती वगैरह ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं जानवरों को, वहां पर अक्सर देखने को मिलते हो। तो एक ऐसा जानवर ला गया जो ऐसा था, एक मिस्र था, गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से छोटा था वो जानवर। उस पर मुझे उठाया गया तो उसकी नजर जहां तक पड़ती थी वहां तक जो है इतनी तेज उसकी रफ्तार थी। पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा लाया गया। मस्जिद अक्सा में वहां पर देखा गया कि कई सारे पैगंबर जो है वहां पर जमा हुए हैं। अल्लाह के रसूल अपनी सवारी को वहां पर रुकाए और फिर अंदर जाने के बाद तमाम पैगंबरों को देखा उन्होंने। सबने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के रसूल की इमामत में पूरे अंबिया इकराम ने जो है नमाज अदा की। ये वाक़या ये इसी रजब के महीने में पेश आया वाक़या। फिर उसके बाद क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ लेकर गए। सिदरतुल मुंतहा नाम सुने होंगे आप, सिदरतुल मुंतहा बोलो। ये क्या, ये सिदरतुल मुंतहा? सिदरतुल मुंतहा बोले तो एक दरख्त का नाम वो, और वो दरख्त एक प्लेस में है, एक जगह में है, वो बाबरकत और मुअज़्ज़ज़ जगह, वहां तक लेकर गए। सिदरतुल मुंतहा दरख्त बोले ना, क्या दरख्त? वो बेरी का दरख्त, बेर पड़ दरख्त बोलते ना, रेगी चिट्टी, बेर का दरख्त। बेर का दरख्त कहा है भाई? सातों आसमानों पर है, सातवें आसमान पर है। बाज लोग घर के सामने बड़ा बेर का दरख्त था तो फौरन काट दिए, क्या बोले तो नहीं रखना कहते घर के सामने, कौन की बोले को बोले, ऐसा कहा भी नहीं है भाई। अच्छे अच्छे झाड़ा को, फलदार दरख्त को नहीं काटना इस्लाम में हुक्म है, चाहे जो भी हो, हमारे को फायदा नहीं है, दूसरे जानवर उससे फायदा उठाते। तो खामखा जो है बाज लोग बेरी का दरख्त सामने है, कई को वास्ते काटे भाई बोले तो बेर का दरख्त नहीं रहना कहते, शैतान आते। कौन बोले? ऐसा कहा तो है नहीं है। बेर का दरख्त बोले तो डर जाते हमारे आदमी, बहुत डरते असल मुसलमान। डरने की चीज नहीं हुआ, वैसा डरा दिया गया उन लोगों को। कई को वास्ते ये तावीज ये करने वाले, पलिते करने वाले, ये तमाम ये पूरे ले जाकर बेरी के दरख्त को डालते रहते। वो देखते ही दरख्त डरावना दिखता, वो वैसा लोगों को डरा दिए। वो पहाड़ों पर इधर उधर ले जाकर रखने से गैर मुस्लिम जो इस काम कर रहे हैं उसको देखकर मुसलमान डर गए। हालांकि मुसलमान बोले तो कौन पावरफुल ईमान वाला, किसी से भी जमीन के ऊपर कोई भी चीज हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता। ये ईमान, मुसलमान का ईमान ऐसा रहना। आज का मुसलमान नींबू फेंको डर जाते, कितने आदमी डरते बोलो? बहुत सारे आदमी डर जाते। हरी मिर्चा फेंको डर जाते, लाल मिर्ची फेंको आप घर के सामने डर जाते। क्यों? ईमान नहीं है। लोग समझते नींबू बने तो बलाएं चली जाती, नींबू का काम बलाओं को दूर करने का नहीं। हरी मिर्चा बांधे तो लोग डर जाते, वो जगह खाली करना है बोले तो चुपके ले जाकर जरे नींबू आप फेंके तो वो डर को चल जाते हैं गैर मुस्लिम, वो जगह में क्या की है बोलो, ऐसा हो रहा। तो डर ये मुसलमान की आदत नहीं है। तो इतना डरते लोग मुसलमान, तब डरा को रख दिया लोगों को। नहीं मालूम इन लोगों को कि देखो डरने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, वहां से उससे हमें डरना है। हमारे दिल में उसका डर आ गया तो पूरी दुनिया के हर चीज का डर हमारे दिल से निकल जाता। आज है से ऑपोजिट, उसका डर नहीं है, हर चीज का डर है मुसलमानों के पास। तावीज पलिता का है, लाल धागों का है, हरे धागों का है, कपड़ों का डर है, सो हर चीज से डर जाती। तो याद रख लो, जो आदमी रब से डरता वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो दुनिया की छोटी सी छोटी चीज से भी डर जाते रहता। एटलीस्ट नींबू फेंके तो भी डर जाते आदमी। ये हाल है मुसलमानों का।
हालांकि ऐसी नहीं है मुसलमान कौम, दुनिया को हिम्मत देने वाली कौम थी ये, लेकिन खुद बुजदिल बन गई, डर को बैठ गए हैं पूरे। क्या कैसे चीज से, छोटे छोटे ख्यालात से। बेरी का दरख्त है या तो डर गए। सिदरतुल मुंतहा बोले तो बेरी का दरख्त 7 आसमानों पर है। वो जनाजे को गुस्ल कराते वक्त भी जो है बेरी के पत्ते डालते। क्यों? बेर के पत्ते के अंदर वो कुव्वत है कि वो जो है इंसान के जिस्म के ऊपर जो मैल का चले है उसको दूर करते। इसलिए हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुमकिन हो, अवेलेबल में हो, तो बेर के पत्ते पानी में डालकर गर्म करो। बोले अब खबरस्ताना जाकर ढूंढते मुसलमान, हमारे इंतकाल के वक्त कहा है बेर का पत्ता, बेर का झाड़, बोल ढूंढे तो भी ज्यादा नहीं मिलते। वही सा मसला आ गया। तो ये जो है दिल से निकाल देना कि बेर का झाड़ जहां रहता वहां पर जो है शैताना रहते, दरिंदरागी रहती। ये पूरे जो है अच्छे ईमान और अच्छे सोच विचार के आदमियों के ख्यालात नहीं है, तो निकाल दो इसको जहनों से। तो बेरी का दरख्त कहां पर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा, वहां तक लेकर गए मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम। अच्छा, लेकर गए, क्या हुआ? पहले आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील मुझे लेकर गए, तो वहां पर जो है सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पहले आसमान पर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। दरवाजा खटखटाया गया तो कहा कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। तुम्हारे साथ कौन है? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको लाने का हुक्म दिया गया। देखो फरिश्ते, देखो कि कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। यहां पर रूए इंसानियत में सबसे मुअज्जज शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह आकर है, इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकाम को जो है नहीं टालते। फरिश्ते पूछे उनको लाने का हुक्म दिया गया क्या? बोले हाँ, लाने का हुक्म दिया गया। तो तब तो वेलकम, मरहबा बोले वहां पर फरिश्ते। वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हदीस में यह भी आता है कि आदम अलैहिस्सलाम अपने दाएं और बाएं तरफ देखकर, दाएं तरफ देखकर हंस रहे थे और बाएं तरफ देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ रहे थे। रसूलुल्लाह ने पूछा कौन है ये, क्यों रो रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनके दाएं तरफ जो है इनकी पूरी औलाद जो जन्नती हैं उनके चेहरे हैं जिनको देखकर हंसते हैं, और बाएं तरफ वो औलाद हैं जो जहन्नमी हैं जिनको देखकर आदम अलैहिस्सलाम रोते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलिए, हमारा काम यहां पर नहीं है, हमें आगे जाना है। दूसरे आसमान पर पहुंचे। दूसरे आसमान पर पहुंचने के बाद वहां पर हजरत ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर ईसा और यहिया। बाद लोग बोलते ईसा अलैहिस्सलाम प्रूव करो कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जिंदा है बोलकर बोलते। ये सही बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक है। अब इतना साफ हदीस को बाद लोग ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है भाई, याद है हैदराबाद में का की है भाई बोलकर बाद लोग जो है लेकर जा रहे। अब वो शकील बिन हनीफ का जो फितना आया तो ऐसे निकला सो लोग, आपको नहीं मालूम, बाद अच्छे सीधे लोग जो है उधर चले जा रहे। क्या भाई बोले तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर आगे कई को आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम या हिंदुस्तान में यहां पर कई को आते हैं, हैदराबाद में। हदीस में क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब वहां पर उतरेंगे, मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, वहां पर पूरे लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। वहां से उनका मिशन शुरू होता। लोग बोल रहे ईसा अलैहिस्सलाम हैदराबाद में बैठ को है, गपचुप किसी भी बोलो ना को, हल्का जाकर जो है लोगों को ले जाकर जो है उनसे मुलाकात कराना। ये क्या हो? एक पैगंबर है, मिस्ट्री शख्सियत हो पूरी हो, ऐसा छुपा कर रखना ये गलत, रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो बाद लोगों को जो है, बाद लोग यहाँ पर जो है ऐसा ले जाकर उनसे मुलाकात कराना, ये शकील बिन हनीफ का फितना, उनको ईमान लाना जरूरी है बोलकर ऐसा बता रहे। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताब तौहीद उठाकर देखो, वहां पर है ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। वहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम भी थे। फिर वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। छठे आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर सातवें आसमान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। वहां पर बैठे हुए फरमाया मैं देखा कि बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। सातवें आसमान पर क्या है? सातवें आसमान पर क्या है? सातवें आसमान पर बैतुल्लाह है ना, काबतुल्लाह। काबतुल्लाह के सीधे आसमानों पर, सात आसमानों पर बैते मामूर है। बैते मामूर क्या हो? बैते मामूर एक घर है जहां पर फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते। 70,000 फरिश्ते एट ए टाइम वहां पर नमाज पढ़ते। दूसरी बार वो लोग आने के लिए कयामत आ जाती। बोले कयामत आने मतलब दूसरी बार उनकी बारी, फिर नमाज पढ़ने के लिए आना। एक बार ये लोग पढ़ लिया, फिर उनके बाद फिर उन आते, ऐसा दूसरी मरतबा वो लोग आकर नमाज पढ़ने के लिए कयामत आ जाती। बोले यानी उतनी तादाद फरिश्तों की रहती वहां पर। बैतुल मामूर कहां पर है? वो क्वेश्चन आपको हो सकता है, बैतुल मामूर कहां पर है? सातवें आसमानों पर है। कौन है वहां पर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। वहां पर बैतुल मामूर के पास, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आगे आइए,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, देखो अपनी उम्मत को मेरे तरफ से सलाम सुनाना, मेरी उम्मत को, आपकी उम्मत को मेरे तरफ से सलाम सुनाना, और कहना कि जो है जन्नत की जमीन बहुत बंजर है, खुली है एकदम, విశాలమైన నది, उसमें కాష్టకారి अपनी उम्मत को कर लो बोलो, అంటే क्या పంట పండించుకోండి అని చెప్పండి అన్నారు। कैसे कहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बंदा ये जिक्र कलिमात पढ़ेगा उसके लिए जो है जन्नत के अंदर बागात को और जो है उनके लिए दरख्तों को लगा दिया जाएगा। ऑटोमेटिक जन्नत की खुशखबरी दे रहे, देखो हमारे नाम से जन्नत में जो है दरख्त लगा दिया जाएगा, हमारे नाम से जगह रजिस्टर कर दी जाएगी, कहां पर, जन्नत में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत को बोलो जाकर, तो कसरत से जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये बोलो अपनी उम्मत को। कौन नसीहत करे भाई, देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसीहत करे, जाकर अपनी उम्मत को बोलो बरकर। तो उसके बाद देखो सिदरतुल मुंतहा पहुंच गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के रसूल को वहां पर छोड़कर हट गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ऐसे जगह पर लाकर मुझे छोड़कर चले गए, ये सिदरतुल मुंतहा इतना बड़ा दरख्त है, उसके फल जो है ना, रेगी पढ़ लो, बड़े बड़े कुंडे, हंडिया बोलते ना, कुंडा बोलते मटके, उसका एक एक फल जो है उतना उतना बड़ा है, और उसके पत्ते जो है हाथी के कान के बराबर उतने बड़े बड़े हैं, वहां पर वैसे हल रहे हैं। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंदा सिदरतिल मुंतहा, सूरह नजम उठाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तज़किरा वहां पर भी कर रहा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील मुझे वहां तक छोड़कर चले गए, कहा कि इससे आगे बढ़ने की मुझे हुक्म नहीं है, आप आगे जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे पहुंचे, वहां पर जो है लिखने की आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी। वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद लोग बोलते अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखे नहीं देखे, क्यों, दुनिया की इन आंखों से देखने की वो कुव्वत वो ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में नहीं दिया, फिर कहां पर देखते भाई अल्लाह को, जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होता। अच्छा आगे आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया, ये रजब के इसी महीने में हुआ। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूं, आप लोग लेट से आए, सुनो रजब के महीने में क्या हुआ, ये वाकया पेश आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि 50 वक्त की नमाजें आपकी उम्मत के ऊपर फर्ज है। चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तो कौन थे वहां पर, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज नहीं होता, मेरी उम्मत को मैं तजुर्बा कर लिया, मैं नहीं कर सकते, आप जाकर फिर से एक बार रिक्वेस्ट करो। देखो मसला क्या तो भी नहीं है, तो बोल लेने से, बात करने से हल होते मसले, दिल में रखले को बैठने से बोझ बन जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अल्लाह के पास गए, मेरी उम्मत पर कुछ रहम कीजिए, कुछ कम कीजिए, 10 नमाजें कम हो गए, 40 नमाजें। फिर उसके बाद गए, फिर उसके बाद कुछ कम कराए, मूसा अलैहिस्सलाम बोलना, जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है सिलसिला चलता रहा, यहां तक के 5 वक्त की नमाजें हो गई। अल्लाह के रसूल वापस आ रहे थे, हदीस के अल्फाज है कि मैं वापस आ रहा था, तो ये आवाज मुझे दी गई कि देखो 5 वक्त की नमाजों में 50 वक्त की नमाजों का सवाब रख दिया गया है। आ गए, देखो ऐसी नमाज ऐसी चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर बुलाकर खुसूसी तोहफा अता किए। और यहां पर बस इतने नहीं, इससे आगे भी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाए, जहन्नम दिखाए, जाओ अपनी उम्मत को इसके बारे में तज़किरा फरमाओ, जन्नत की नेमतें क्या है, जहन्नम ऐसी चीज है, इसने बचने के लिए जो है अपनी उम्मत को इससे आगाह करो। जो आदमी जितना ज्यादा देखकर हैं वो इसी कदर जो है बता सकते, तो वो हुआ वहां पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर और भी चीजें अता फरमाई। सूरह बकरा की आखिरी आयतें क्या है, वो आमन रसूल, आमन रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर अता की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमन रसूल, जो बंदा सुबह और शाम पढ़ता, दुनिया की तमाम चीजों से 2 आयतें काफी है उसके लिए, बहुत बड़ी फजीलत वाली सूरत आयतें, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये पढ़ना नहीं तो लिख लेकर जो है सुबह शाम पढ़ने की कोशिश करो, बहुत फजीलत वाली है। अच्छा क्या बोले फिर उसके बाद, आमन रसूल अता किए, फिर उसके बाद ये फरमाया कि देखो जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देगा और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करेगा, ऐसे बंदे को भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की खुशखबरी अता फरमाए। तीसरी चीज, एक आमन रसूल, फिर उसके बाद नमाजें, फिर तीसरी चीज जो बंदा शिरक किए बगैर मरेगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। हाँ गुनहगार हैं, गुनाह की सजा मिलने के बाद यह है, शिरक पर अगर नहीं मरा है तो शर्त यह है, जो बंदा शिरक किया तमाम नेकियां बर्बाद, जहन्नम में जाएगा। ये खुशखबरी अपनी उम्मत को बताओ। ये 3 चीजें वहां पर अता की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, देखो
तो ये पूरा वाकया चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, सुबह मक्का वालों को बताए। क्या बोले भाई, ऐसा मैं रात में वहां पर जन्नत और जहन्नम की सैर किया, रसूलों से मुलाकात की, अल्लाह ने ऐसे ऐसे कहा, तो पूरे लोग नीचे से ऊपर देखने लगे। एक रात में मक्का से मस्जिद अक्सा जाना, आसमानों पर जाना, फिर वापस आना, जन्नत और जहन्नम की सैर करना, दिमाग खराब हो गया है क्या बोलकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। बोले तुम्हारे साथी मोहम्मद ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। देखो आज के लोगों को भी ये, जैसे मुशरिकीन मक्का शक और डाउट में रहे, आज के लोग भी ये डाउट कर रहे, चांद को दो टुकड़े करना क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आ रहा बोलते। एक रात में वहां से वहां तक जाना, आसमानों पर जाना, वो भी जिंदा शख्स जाकर वापस आना, समझ में नहीं आ रहा। बाज लोग जो है मुआशरे के अंदर इन हदीसों को नहीं मानते। नहीं लो भाई, वो समझ में आता नहीं है, आप लोगों को नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ईमान रखना ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उस वक्त देखो भाई, याद रखो, लोग बोलते ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा, ये ऐसा है वैसा। आपसे पहले जो जन्नत में चले गए सहाबा इकराम, वो तमाम लोग इसको मानते थे, ये अहम बात है। चांद दो टुकड़े हुआ नहीं हुआ हमारे को शक में है, जो लोग जन्नत में गए वो लोग इस पर शक नहीं करते थे। अल्लाह हमारे को ये बोला कि वो लोग जैसे है वैसे तुम लोग रहो, तो हमें भी जरूरी है कि इस पर हमें ईमान लाना है। देखो बात समझ में आप लोगों को, लोग बोलते ये हदीस हमारे को समझ में आ रही नहीं, वो हदीस समझ में नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हमें सहाबा की पैरवी करने का हुक्म दिया, सहाबा इकराम इस बात को मानते थे, ईमान रखते थे, तो हमें भी जरूरी है कि ईमान रखना है। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हर चीज जो हमें समझ में नहीं आई, हमें डाउट है या क्या ऐसा कुरान में बताकर उधर ऐसा डाउट है, राइट, डाउट को क्लियर कर लेना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया इनकार नहीं करना। बाद लोग ये जुल्करनैन के बारे में आपको मालूम, याजूज माजूज के बारे में मालूम, पूरी दुनिया को मालूम। हाँ, जुल्करनैन एक बादशाह थे जो पूरी दुनिया के ऊपर राज किए। क्या किया उसके बाद, याजूज माजूज की कौम को जो है एक जगह पर बंद कर दिया, अल्लाह कुरान में बताया। मुआशरे में एक जमात वाले ऐसे भी हैं जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया फिरा, उसे वो दीवार दिखी नहीं, अलेक्जेंडर को नहीं दिखी तो वो दीवार है ना दुनिया में बोलकर डाउट, पूरी दुनिया फिर डाला उन्हें, अलेक्जेंडर कहा भी उसे दीवार दिखी नहीं। कौन सी दीवार, जो जुल्करनैन तैयार किए, याजूज माजूज को जो है दुनिया में नहीं आए जैसा का बंद कर दिए। अल्लाह कुरान में बता रहा सूरह कहफ के अंदर, लोग बोल रहे कि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया फिर उसे नहीं दिखी दीवार, अब है जैसा क्या डाउट। जो सहाबा इकराम थे वो इस पर ईमान रखते थे, आप रखो नहीं रखो, लेकिन सहाबा इकराम ईमान रखते थे। हमारा भी उनके ऊपर ईमान रहना ये हमारे मोमिन होने की दलील। लोग जो है बड़े आसानी से चार हरफा पढ़ ले, वो हमारे को समझ में आया नहीं, कैसा, उनसे डिबेट करी, डिबेट तक जाने की जरूरत नहीं। सहाबा को पूछो, सहाबा ये बात को मानते थे तो हमें भी मानना है, सहाबा इस चीज को मानते थे हमें भी मानना है। सहाबा माने कि अल्लाह के रसूल चांद को दो टुकड़े किए, मानना है। सहाबा माने कि अल्लाह के रसूल आसमानों पर गए, अबू बकर सिद्दीक के पास लोग गए, तुम्हारे दोस्त रात में जो है बैतुल अक्सा मुकद्दस गए बोल रहे, उसके बाद आसमानों पर गए, जन्नत जहन्नम देखे बोलते, तुम्हें समझाओ आकर उनको बोले मुशरिकीन मक्का। अबू बकर सिद्दीक क्या बोले, कौन बोल रहे बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे बोले तो सच है बोले। देखो सुभान अल्लाह, ईमान देखो जी, ये अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, कौन बोल रहे, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहे हैं तो सच है। मैं ये भी मानता हूं कि आसमान से रोजाना फरिश्ता उनके पास वही लेकर आता है, मैं ये भी मानता हूं बोले अबू बकर सिद्दीक। पूरे मुशरिकीन जो है एकदम स्टन होकर रह गया, क्या हमें इन्हों जाकर उनको कुछ डराते होंगे, हमें समझे तो इन्हों भी उनकी एक्सेप्ट कर रहे, कबूल कर रहे। फिर ये भी बोल रहे कि रोजाना उनके पास फरिश्ता आता। फिर बाज लोग आए, इतने में आसानी से नहीं छोड़ते, थोड़े मुआशरे में ऐसे लोग रहते, सिर्फ फिरे। अच्छा तुम्हें बैतुल मुकद्दस गए बोले ना, बैतुल मुकद्दस में कितने पिल्लर है बोलो एक बार, बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने हैं बोलो, वहां पर क्या क्या है बोलो, तुम्हें बुर्राक पर गए ना कहां पर खड़ा, ये तमाम चीजें बोलो बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन बैतुल मुकद्दस के उस चेहरे को वहां पर दिखा दिया। ये लोग बोलते गए, अल्लाह के रसूल देखकर बताते गए, ये लोग पूछते गए, अल्लाह के रसूल देखकर बताते गए, ये पूछते गए देखकर बताते गए। जो देखकर आए वो लोग मान लिए कि हाँ सही है, बिल्कुल ही है। फिर पूछे, इतने से खामोश रहे नहीं, फिर और आगे पूछे, हमारे आदमियां बैतुल मुकद्दस वो रूट में जाकर है तिजारत से, वो लोग वापस आ रहे ना, उन लगा के बारे में बताओ, पक्का ये रूट से इतना आप गए सो उन लगा दिख कर रहते आप लोगों को, हमारे आदमियां आ रहे इसके बारे में बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तस्वीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा। अल्लाह के रसूल बोले देखो फला आदमी इंशाअल्लाह शहर में सबसे पहले आता, यानी ऊंट सामने है, वो ऊंट वाला आदमी सामने है।
फिर उसके बाद अरे वो ऊंट उसके बाद है, उसके बाद वो आदमी आ गया, उसके बाद वो आखिर में अरे ये ऊंट आती बोलकर बताई। बाद में मालूम किया गया तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल जैसे बताए कि वो ऊंट सबसे पहले आती, वो ऊंट सबसे पहले आई, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, तमाम लोग, पूरे लोग यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को मान लिए, लेकिन ईमान नहीं लाए। सब कुछ मान लेने के बाद दिल से उसे कबूल कर लेना ये बड़ी चीज है। हाँ है भाई, है का तो है का तो है, ऐसा नहीं चलता। एक्सेप्ट, जैसे अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए उस वक्त एट द टाइम वहां पर मान लेना ये ईमान की सबसे बड़ी चीज है। तो मालूम ये हुआ, आज के खुतबे में वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ये रजब का महीना, मैं क्या बताया आज के जुमा में, रजब के महीने में सबसे बड़ा दुनिया का वाकया पेश आया, वो मेराज का वाकया। यूट्यूब में ये देखा मैं, एक आदमी बैठकर, क्या जुम्मा में भी बैठ के लोग अल्लाह के रसूल मेराज को गए बोलकर आसमान के किस्से ये बोलते वो बोलते। अभी दूसरे टॉपिक का नहीं है, ये महीने में ये चला, कई लोगों को नहीं मालूम, है बराबर खड़ा को पूछे तो नहीं मालूम लोगों को। लोग अभी जो है बोलते कि मस्जिद में हमेशा नमाज के बारे में, इसके बारे में दूसरे टॉपिक्स बताना बताएंगे, पॉलिटिकल बातें तो बताने का हुक्म नहीं है हमारे। आजादी के बारे में बताने की बातें कल चली गई, वहां पर बता दिया गया, तस्करे हो गए। जुम्मा में एक मर्तबा अल्लाह से करीब करने, जन्नत की बातें बताने, जहन्नम से डराने का हुक्म दिया गया। अगर ये भी यहां से नहीं चला, बाहर की बातें चली, तो मसाजिद का मकसद क्या रहा? मसाजिद का मकसद क्या हो? तो आने वाले जो है इस ख्याल से जो है आना। तो खुलासतुल कौल ये कि रजब का महीना है, रजब के महीने में ये मेराज का वाकया चला, और चरित्र में सबसे बड़ा वाकया ये। कई लोग मोमिन हो गए, कई लोग काफिर हो गए वाकये से, इनकार करने वाले काफिर हो गए, कबूल करने वाले सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, याद अल्लाह के रसूल लक़ब दिए सो तुम्हें सिद्दीक बोलकर, देखो सिद्दीक बन गए कबूल करने वाले। और ये वाकये में क्या चला, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर गए, जन्नत देखे, जहन्नम देखे, आकर सहाबा इकराम को बताए, बहुत सारी चीजें हुए। तो ये रजब के महीने में पेश आए। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको आइंदा जुम्मा बताऊंगा कि रजब के महीने में इतना बड़ा वाकया चला, अल्लाह के रसूल क्या हुक्म दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिचुएशन में लोग क्या कर रहे हैं रजब के महीने में, ये इंशाअल्लाह आइंदा बातें आएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातें पर ईमान रखने, फिर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।